घर से कुछ बनाने भी दिया गया था, तो वो सब बना लिए, उसमें दिक्कत भी है, तो आगे बढ़े। पिछला दिन आप पढ़ रहे थे लॉग का लेवल 1। लेवल 1 थोड़ा आसान है, लेवल 2 उससे तनिक भारी है, लेवल 3 थोड़ा ज़्यादा भारी है। आज लेवल 2 और लेवल 3 दोनों पर काम होगा। देखिए इधर, और उम्मीद करते हैं आज आपका ऑलमोस्ट लास्ट क्लास है बेसिक का। कल से केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए लेवल 2 देखिए। कल लिखे थे लेवल 1 की नहीं? कल जहाँ से लॉग का क्वेश्चन बनाना शुरू किए ना आप, वहाँ पर आप लेवल 1 लिख दीजिए, आज लिखिए लेवल 2। और जिनका क्लास छूटा है वो यूट्यूब पर देख रहे हैं वीडियो, जिनका छूटा है वीडियो देख लीजिए, नहीं पता है तो जाते वक्त मिल लीजिए। चलो देखो यहाँ, अब जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि लॉग 24.42 गुना 10 का पावर 6, इसका मान बताइए क्या होगा। एक बात बताओ, ये भी तो एक संख्या है और इसका हमको लॉग देखना है। ये किस फॉर्मूला पर बैठता हुआ नजर आ रहा है? लॉग m गुना n। तो लॉग m गुना n का क्या फॉर्मूला होता है? लॉग m प्लस लॉग n। तो इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग 24.42 प्लस लॉग 10 का पावर 6, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए लिखिए साथ साथ, तो लिखते चलो, एक एक स्टेप हम भी करते चलते हैं, तुम भी करते चलो, जहां फंसो वहीं पर खड़े होकर बोलो कि सर यहां दिक्कत है, फिर समझा दीजिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग 24.42 प्लस लॉग 10.6। अब जिनका क्लास छूटा है उनको तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो रेगुलर हैं उनको दिक्कत नहीं होगा। तो खरे भी वैसे लोग होंगे जो रेगुलर हैं, जो इरेगुलर हैं उनको आज भर समझ में नहीं आएगा। कल से जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहाँ से रेगुलर रहिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब पीछे से अपना जो छूटा है बेसिक क्लास उसको आप कर लीजिएगा। अब देखिए, लॉग 24.42 का तो मान देखा जा सकता है। दशमलव से पहले कितना अंक? 2 अंक, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा। अब 24 का 4 देखिए, लॉग टेबल में 24 का 4 देखिए। सब लोग पहले, सब लोग टेबल निकालिए। टेबल सब लोग लिए कि नहीं? सबके पास है ना टेबल? जिनके पास टेबल नहीं है ऑफिस से जाके टेबल लेके तब बैठिए क्लास में, नहीं तो कुछ नहीं कर पाइएगा। कितना? 3874। मीन डिफरेंस 2 देखो, 4 है तो 4 जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ेंगे तो सीधे जोड़ के ही लिख देते हैं। कितना लिखेंगे बताओ? लास्ट में 7 8 हो जाएगा। अच्छा अब इधर देखिए, तो प्लस लॉग m का पावर n में जा रहा है, ये उसका क्या फॉर्मूला होता है? n log m। जो पावर है वो गुना में बदल जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं प्लस 6 log 10, और log 10 का मान तो 1 होता है। तो 6 गुना 1 1, सॉरी 6 गुना 1 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.3878 प्लस 6 गुना 1। तो इसको 6 गुना 1 डायरेक्ट लिख देते हैं, 1.3878 प्लस 6। 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.3878। बन गया। क्या भारी लगाइए? उतार लीजिए इसको। अब जो काम हम पहले करते आए हैं उसको दोबारा फिर से करना पड़ेगा। किसी संख्या का आप लॉग देखें तो फिर जो संख्या आया उसका आप एंटी लॉग देखिए, दोनों एक दूसरे को संतुष्ट करना चाहिए। तो आइए अब इसका हम एंटी लॉग देखते हैं। एंटी लॉग
7.3878। ये वाला तो बहुत आसान हुआ करता था, याद करो। 0.38 का 7 देखो, एंटी लॉग टेबल में 0.38 का 7 देखिए। 24.38। क्या सबको मिल गया ये? कोई भी आदमी जो रेगुलर है और ये नंबर आपको नहीं मिल रहा है एंटी लॉग टेबल में, तो आप फंसेंगे, फिर आप उलझते चले जाएंगे। सबको दिख गया ये नंबर? मीन डिफरेंस 8 देखो कितना है, तो 4 जोड़ दो। 4 इसमें जोड़ेंगे कितना होगा? 24.42। ये तो संख्या मिल गया, अब खाली डिसिमल प्लेस करना है। डिसिमल प्लेस करने के लिए क्या करते थे? दशमलव से पहले जो है उसमें एक जोड़ दो। तो दशमलव से पहले है 7, एक जोड़ो, क्या होगा? 8। 8 अंक के बाद दशमलव, कितना के बाद दशमलव? नहीं, 8 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा ना जी। अच्छा, एक मिनट सुनिए, हमारी बात सुनिए। दशमलव से पहले एक रहता था तो आप एक जोड़ते थे, 2 अंक के बाद दशमलव देते थे। दशमलव से पहले यदि 2 रहता था तो एक जोड़ते थे, तो 3 अंक के बाद दशमलव डालते थे। नो सर, यही तो करते आए हैं, यही किए हैं। एक मिनट सुनिए हमारी बात। दशमलव से पहले यदि 7 है तो पहले आप ये बताइए कि ये 7 आपको कब आया होगा? जब दशमलव से पहले 8 अंक रहा होगा, तब न उस 8 में एक घटाए होंगे तो बचा होगा 7। अरे जो हम अभी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। तुम मान क्यों नहीं रहे हो कि हम सही बोल रहे हैं? कसम से सही बोल रहे हैं, अभी झूठ समझ लग रहा है। तुमको हम उलझा नहीं रहे हैं, ये यही सही है जो कह रहे हैं, सीरियसली बोल रहे हैं। सुनो, दशमलव से पहले यदि 7 है तो इसमें एक जोड़ेंगे। यहां पर हम अंक थोड़ी देखते थे, अंक तो देखते थे लॉग में। यहां पर तो जो संख्या है उसमें आप एक जोड़िए, यानी 7 है तो उसमें एक जोड़िए 8। 8 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा जी, सच में पड़ेगा। लेकिन यहां दिक्कत क्या है कि 4 गो अंक है तो इसको 8 अंक बनाना पड़ेगा। तो 4 अंक है, 4 को जीरो डाल दो लास्ट में। तो 4 जीरो डालेंगे तो 1 2 3 4 जीरो पर गया, दशमलव डाल दीजिए, फिर 0 0 डाल दीजिए। दशमलव के बाद जीरो का कोई लेना देना तो है नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल सही है। और यदि आपको ढंग से दिख रहा हो तो यह संख्या उस संख्या के बराबर है। और आपको नहीं दिख रहा है तो अब हम दिखाते हैं आपको, सुनिए इधर। इस डिसिमल को उठा के 24 के पास ले जाओ, तो यदि तुम इस दशमलव को यहां से उठा के यहां पर लाओगे तो डिसिमल कितना लेफ्ट शिफ्ट किया? 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 24.42। अच्छा, 4 2 के बाद दशमलव जब इधर आ गया तो उस जीरो को लिखने का कोई मतलब तो होगा नहीं। गुना, दशमलव को जब आप इधर कर रहे थे तो ये संख्या लगातार छोटी होती जा रही थी। इसको मैनेज करने के लिए गुना में 10 का पावर उतना ही लिखना पड़ेगा जितना आप डिसिमल लेफ्ट शिफ्ट किए। तो कितना डिजिट शिफ्ट किए? 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर लिखाएगा 10⁻6। अब तो मान लो यार, अब तो मान लो कि हम सही थे, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में मैच कर रहा है। तो गलत बोल रहे थे क्या? यही सही है जो बताया गया। उतारिए, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस कम किए हैं या हो सकता है आप कंफ्यूज्ड हो गए थे। सही यही है जो बोला गया। सुन लो इधर, इधर देखो, यहां एंड सुनो, इधर इधर एक उतारना बंद करो, नहीं अब उतारो, उतारो। सुनो, पहले जो बोल रहे हैं, तुम जो कंफ्यूज्ड हुआ था उसको हम क्लियर कर रहे हैं। लॉग में यदि 24 65 दशमलव कुछ है तो यहां दशमलव से पहले अंक गिनते हैं कि कै गो है। कै गो अंक है? 4 गो। 4 में एक घटाओ, 3 दशमलव। 24 का 6 देख के 5 देख के जोड़ देंगे, मान निकल गया। तो ये 3 आया तुमको। ये 3 इसलिए आया क्योंकि यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव था। जरा बताओ, यहाँ 100 अंक के बाद दशमलव रहता तो यहाँ क्या आता? 99। तो जब उसका एंटी लॉग देखोगे तो 99 एक जोड़ के 100 अंक के बाद में दशमलव डालोगे। तो इसका ये मतलब है कि यदि तुम एंटी लॉग 1000.234 है ये,
तो आप इसका एंटी लॉग देख लीजिए, और जो संख्या 4 नंबर का मान लो 3842 कुछ हो मिला, इसमें आपको कितने अंक के बाद दशमलव डालना पड़ेगा? 1000 अंक के बाद। ये कै गो अंक अभी दिख रहा है? 4 गो अंक। तो 1000 अंक के बाद डिसिमल तो क्या करोगे? 1000 जीरो बैठाते रहोगे? नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक अंक के बाद दशमलव डाल दो, अगुना 10 का पावर 999 लिख दो। क्या जी, नहीं कर सकते हैं क्या? तो जरूरी नहीं है कि जीरो लगातार बैठाते रहे। अरे यहाँ तो 8 गो अंक था, 8 गो अंक था तो 4 गो ही दिख रहा है, और 4 गो जीरो बैठा दिया तो 8 अंक हो गया। लेकिन यहाँ 800 रहता तब 800 जीरो बैठाते रहते, तब गुना में 10 का पावर 800 या कुछ भी लिख देते। क्या अरे डिसिमल को लेफ्ट राइट शिफ्ट करना जानते हैं आप ना? नहीं जानते हैं तो वो भी हम बता देंगे, थोड़ा तो यहाँ बताए हैं, तो इसको आप उतार लीजिए फिर देखते हैं उसको। तो हम ये कह रहे थे कि एंटी लॉग में दशमलव से पहले जो रहेगा उसमें एक जोड़ के उतना अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। ठीक है, उतारिए, 1-2 क्वेश्चन बनाइए ना, अपने समझ में आ जाएगा। इस चीज़ को बार बार रिपीट करते रहना, खूब प्रैक्टिस करना, वीडियो देखते रहना, नहीं भूलोगे, नहीं तो इसको सप्ताहे में लोग भूलता है। आज पढ़े हो ना, 6 दिन के बाद यही सब पूछेंगे कि क्या हुआ था, ये क्या क्या कहाँ था, ये थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा फील होगा तुमको। अरे हम लोग के साथ भी होता था, हम जब नए नए में सीखे थे तो 7 दिन में भूल जाते थे। हर 7 दिन 8 दिन में एक बार एक प्रॉब्लम बना लेते थे तो याद रहता था। अब तो खैर पढ़ाते पढ़ाते माथा में इतना अनसेट हो गया कि मर भी जाए तक भूलेंगे नहीं, माथा में रहबे करेगा। लॉग एंटी लॉग है ना होता, जिलाओगे फिर बोलेंगे लॉग एंटी लॉग। उतार लिया सभी लोग? देखो इस बात को ना तुम नोट करके लिख लो, एक ही संख्या को ना डिसिमल राइट लेफ्ट शिफ्ट करके कई तरह से लिखा जा सकता है। जैसे 288.342, देखो ये एक संख्या है, इसमें हम ना डिसिमल को लेफ्ट राइट शिफ्ट करना तुमको सिखा रहे हैं। इसी संख्या को कई तरह से तुम लिख सकते हो, वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तरीका लिखने का बदल जाएगा। डिसिमल को एक अंक बाएं शिफ्ट कर दो तो क्या लिखेंगे इस संख्या को? 28.8342। अच्छा, इसको जब तुम इधर किया तो 288 से ये 28 ना हो गया, तो संख्या घटा, तो गुना में 10 का पावर बढ़ाना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और उतना ही पावर जितना डिसिमल तुम लेफ्ट शिफ्ट किया। तो 10 का पावर कितना? 1, क्योंकि 1 के अंक ना शिफ्ट किया। अब इस डिसिमल को 2 अंक शिफ्ट कर दो, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2.8842 गुना 10 का पावर 2। तुम इस डिसिमल को यहाँ ले आओ, तो इसी को हम लिख सकते हैं 0.28842 इंटू 10 का पावर। तो तुम जितना अंक लेफ्ट शिफ्ट करोगे गुना में उतना पावर प्लस देना पड़ेगा। अच्छा, इसी को हम राइट भी शिफ्ट कर सकते हैं, एक अंक राइट शिफ्ट करो, तो 288 से ये हो जाएगा 2883, तो हम इसको लिख सकते हैं 2883.42। चूंकि तुम संख्या को बढ़ा दिया तो पावर में क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, तो गुना 10 का पावर -1। तुम डिसिमल को यहाँ से उठा के यहाँ ले आओ, तो 2 अंक ने राइट शिफ्ट किया, तो ये हो जाएगा 2883.4.2 गुना 10 का पावर -2। तुम यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो ये लिखाएगा 288,342.0 गुना 10 का पावर -3। सच्चाई ये है कि इस सब में कुछ अंतर नहीं है, ये सब एक ही संख्या है, बस उस संख्या को लिखने का तरीका अलग है। तो इसमें आप डिसिमल को राइट लेफ्ट करना सीख रहे थे, लेफ्ट करने के बाद पावर में क्या होगा, राइट करने के बाद पावर में क्या होगा। ऐसा नहीं है कि ये 11th-12th के स्टैंडर्ड का चीज़ है, ये तो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, आपको हम बस एक बार याद दिला दिए। नोट करके लिख लीजिए, और इसका एक ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा। इधर देखो ट्रिक क्या है, डिसिमल लेफ्ट शिफ्ट होगा तो संख्या छोटी होगी, तो मैनेज करने के लिए पावर में बढ़ाना होगा ना, पावर में प्लस करना होगा। और डिसिमल यदि राइट शिफ्ट होगा तो संख्या बड़ी होती चली जाएगी, तो 10 का पावर माइनस करना पड़ेगा, तब ना दोनों मिला के सेम रहना चाहिए, मैग्नीट्यूड समान होना चाहिए, संख्या वैल्यू समान होना चाहिए। उतर लीजिए इसको। क्या दिक्कत हो गया क्या इसमें? उतरिए।
तो ये था लॉग का लेवल 2। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉग का लेवल 3। अच्छा, तुम लोग इसमें खुद से क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करना घर पे रफ कॉपी में। जैसे देखो, पहले उतार लो तब बताता है। हो गया? देखो, तुम अपने से कैसे प्रैक्टिस करोगे ये हम बता रहे हैं। जैसे 24.42 गुना 10 का पावर 6 हम लिखे, तुम इसी तरह का कोई सिमिलर नंबर लो। जैसे तुम ले सकते हो 74.87 गुना 10 का पावर 8, ऐसा ले सकते हो ना। तो इस टाइप का लेके लॉग देख लो, जो माना है फिर उसका क्या देख लेना है, एंटी लॉग। और इसी चीज़ को फॉलो करोगे ना तो तुम्हारा क्वेश्चन एक दूसरे से मैच करता दिखेगा, लॉग का वैल्यू एंटी लॉग का वैल्यू जैसे मैच करा है ना वहाँ और यहाँ में। तो यदि मैच कर रहा है तो समझ लो कि तुम सही हो, नहीं मैच कर रहा है इसका तो तुमसे कुछ गलती हुई है। फिर इसको देखो कि हम इसमें क्या किए थे, फिर तुम अपना वाला देखो कि तुम क्या किया और कहाँ एरर आ रहा है। अपने से खोजने का प्रयास करो। यदि खुद से खोज लिए तो तुम ज़्यादा बेहतर सीखोगे। यदि हमको खोजना पड़ा तो तुम थोड़ा देर से सीखोगे, भूलोगे जल्दी। तो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा अपनी होती है जितना आप उस पर काम करते हैं। प्रैक्टिस, कोई साइकिल चलाना नहीं जान रहा है, प्रैक्टिस वो खूब करेगा तो उसको साइकिल चलाना अच्छा आ जाएगा। हम ही बार बार चीज़ों को बताते रहेंगे तो हम ही सीखते रहेंगे, आप फिर नहीं सीख पाएंगे। ये कंप्लीटली प्रैक्टिस का चीज़ है। समझ में आया कि क्वेश्चन क्या लेना है? तो सब लोग घर पर जाके एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन सब तरह का अपने से लेना, बनाना। और इसमें तो अच्छी बात है कि हमको चेक भी नहीं करना पड़ेगा कि तुम सही हो या गलत, तुमको खुद उसी समय पता चल जाएगा कि तुम सही हो या गलत। फिर भी नहीं बने, उलझ जाओ तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। लिखो लेवल 3, ये लिख लिए ना, लिखिए लेवल 3। ये लेवल थोड़ा सा परेशान करेगा आपको, सीक्वेंस में तनी बढ़िया से सीखिएगा इसको। जैसे लॉग 0.000 और 0.000 और 0, खूब 0, एक आध हजार 0, जितना मन है दे सकते हो। लेकिन बात वही है, यदि हम यहाँ पर 5 गो 0 दे के कुछ लिख दें, या इस दशमलव और इस 5 के बीच में एक आध हजार 0 दे के लिख दें, रूल एक ही तरह का चलता है। और झूठे ज़्यादा 0 दोगे तो लिखने में भी और कन्फ्यूजन भी होगा। इसीलिए हम ऐसा कुछ लिए। पहले आप ये बताइए कि ये नंबर बहुत बड़ा है या छोटा है? ये बहुत छोटा नंबर है। अच्छा, इस बीच में जितना 0 डालते जाएंगे आप, ये नंबर उतना ही ज़्यादा छोटा होता चला जाएगा। तो अब इसी संख्या का हमको लॉग वैल्यू देखना है कि इसका लॉग वैल्यू क्या होगा। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले आप ये बताइए कि आप वहाँ पर क्या करते थे, डिसिमल से पहले गिनते थे कि क्या गो अंक है, उसमें एक घटाते थे। यहाँ गिन पाइएगा? यहाँ पर डिसिमल से पहले कोई अंक है ही नहीं, डिसिमल से पहले 0 रहे नहीं रहे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे में क्वेश्चन आप बना नहीं पाएंगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा। देखिए कुछ इस तरह से, ये डिसिमल यहाँ है ना, इसको उठा के 52 के पास ले आओ इस जगह पे। यदि 52 के पास ले आए तो फिर इस 0 का कोई मतलब नहीं रहता है। तो बोलो तो क्या लिखेंगे इस संख्या को? लॉग, बोलिए, 52.42 ये लिख सकते हैं। अब चूंकि डिसिमल को तुम राइट शिफ्ट किया है, ध्यान रहे, तो राइट शिफ्ट किया तो संख्या बड़ी होती चली गई ना। तो गुना में 10 का पावर माइनस या प्लस, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कभी प्लस लिख देते हैं कभी माइनस लिख देते हैं। तो ये याद रखो, इधर तुम बढ़ाया तो उधर घटाना है, तो माइनस, कितना माइनस, जितना अंक उधर भागा तुम, 5 को 0 भागा 52 भागा, मतलब 5 2 7 अंक भागा, तो 10 का पावर -7। अब बताओ ये log m इंटू एन पर टूटेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, log 52.42 प्लस log 10 का पावर -7, ऐसा लिख सकते हैं। ये देखो log, इसको इसका मान ही देख लें, दशमलव से पहले 2 अंक
2 में से 1 घटाओ, 1.52 का चार्ट देखो। सब लोग लॉग टेबल सभी लोग पलटिए, जो लोग नहीं लिए हर हाल में लॉग टेबल लीजिए। देखो इस लॉग टेबल का जरूरत सिर्फ अभी नहीं है, ये अगला 5 महीना तक काम पड़ेगा इसका। 7193 7193 यही बोल रहे हैं आप? क्या ये नंबर सबको आया है? सबको आया है तो ठीक ही होगा। मीन डिफरेंस 2 देखो। अब देखो 2 को यहां ऐसे करके नहीं जोड़ना है, अब सीधे हम लोग जोड़ के ही लिख देंगे, ठीक है? तो कितना होगा? 95 प्लस लॉग एम का पावर एन है ये। लॉग एम का पावर एन क्या होता है? पावर गुना में बदलेगा, तो ये हो जाएगा -7 log 10। लॉग 10 का मान -7 गुना 1 -7 प्लस माइनस, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.7195 -7। चलेगा? अब बताइए ये माइनस में है ये प्लस में है, -7 मतलब 7 बड़ा है और ये छोटा है, उसमें माइनस लगा हुआ है, तो वैल्यू निगेटिव ना मिलेगा। निगेटिव वैल्यू मिलेगा तो आपको ये मान मिल जाएगा -5.6 होगा। 6 होगा। देखो तो, देख रहे एक थोड़ी, अरे 1.7 है ना, 1 से ज्यादा बड़ा हो गया ना, तो 5 में चला जाएगा। ये मिलेगा -5.2805, ये वैल्यू मिलेगा और यही आपका आंसर है। समझ में आया? और यदि आप कंफ्यूज हैं तो घर पे जाके घटा लीजिएगा इसको। कैसे घटाएंगे? देखो इधर, देखो इधर 7 में कितना घटाना है? 1.7195। यहां पर दशमलव देखिए 0 बैठा दो। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 9 में से गया बचा 8, 9 में से 7 गया बचा 2, 0.6 में से गया 5। क्या ये वैल्यू नहीं आएगा? यही तो आएगा, और इसमें माइनस लगा हुआ है तो वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। क्या ऐसे ही ना निकालेंगे? लिख लीजिए आप। अच्छा एक बात बताइए आप, इसमें यदि 5 गो जीरो और रहता, यदि 5 गो जीरो और रहता तो क्या होता? तो होता कुछ हो नहीं, ये फिर 52.42 लिखा था। अब 5 गो जीरो और है इसका, मतलब 5 गो पावर और घटता, 10 का पावर -12 हो जाता, आंसर में तनी मनी का अंतर आता। तो बीच में कितनों जीरो रहे बात उतने हैं, इसीलिए हम छोटा नंबर पर बता दिए। उससे और ज्यादा छोटा करोगे तो भी वही बात होगा, कितनों जीरो डाल दो वही बात होगा, वैसे ही बनेगा। अब यदि आप इसका एंटी लॉग देखना सीख लेते हैं तो हो गया, बात खत्म, बेसिक खत्म। अब इसके बाद चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसके एंटी लॉग में थोड़ी परेशानी होती है। इसके एंटी लॉग को देखने के लिए पहले आपको कुछ अतिरिक्त चीज देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। बचपन में आप रेकरिंग पढ़े थे, याद है आपको? रेकरिंग 2 टाइप का होता है, हम दोनों टाइप आपको बताते हैं। पहले इसको उतारिए। अभी तुरंत हम इसका एंटी लॉग नहीं देखेंगे, पहले आप लॉग वैल्यू देख लिए, बीच में कुछ एक्स्ट्रा बात सीखिए, उसके बाद फिर हम इसका क्या देखेंगे? एंटी लॉग। क्योंकि उसके बिना ये चीज नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा उस सब पर चर्चा होगा। शुरू करें? देखो यदि आप 4.32 यहां पर रेकरिंग देखे हैं, ऐसा देखे होंगे, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि 4.32 32 32 32 32 लगातार रिपीट कर रहा है। और यदि रेकरिंग दशमलव से पहले लग जाए तो इसका क्या मतलब है? क्या यहां बोले 4 फिर 4 4 फिर 4 4 4 4 4 4 फिर 4 फिर 4? यदि तो ऐसा करने लगा तो मैथमेटिक्स का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, हाँ या ना? अब बताओ, 4 के बाद फिर 4 लगा दिया तो 4 से सीधे 44 हो गया, अब फिर एगो 4 लगा दिया तो 444 हो गया, तो 4 444 और करके थोड़ी बराबर होगा। तो इस रेकरिंग का मतलब तुम सब समझते हो, इस रेकरिंग का मतलब तुम नहीं समझते हो। जब तक तुम इसका मतलब समझोगे नहीं तब तक ये क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा।
तो चलो अब एक्स्ट्रा बात कुछ करते हैं इसके एंटीलॉग को रोक कर। देखना जरा, कहीं पर लिखा हुआ है माइनस, क्या वैल्यू क्या था, इसी को पकड़ो, -5.2805। ये नंबर लिखा हुआ, ये नंबर है ना, इसी नंबर पर थोड़ी चर्चा हम करें। सुनिए, पहले आप ये बताइए कि ये संख्या ऋणात्मक है या धनात्मक है। सब लोग को पता है ये ऋणात्मक है। इस संख्या, ये फ्रैक्शनल नंबर है, डिसिमल है इसमें, और डिसिमल के बाद भी कुछ डिजिट है, डिसिमल के बाद भी कुछ डिजिट है। तो इस तरह से यदि माइनस लगा हुआ है तो इसका ये मतलब हुआ कि यह संख्या दशमलव से पहले भी ऋणात्मक है और दशमलव के बाद भी ऋणात्मक है, इसका ये मतलब हुआ। लेकिन यदि यही लिखा होता ऐसे, रेकरिंग 5.2805, तो इसका मतलब ये है, इस रेकरिंग का मतलब ये है, जो भी आप नहीं जान रहे थे, इस रेकरिंग का मतलब ये है कि दशमलव से पहले जो नंबर है यह ऋणात्मक है, लेकिन दशमलव के बाद जो नंबर है वह ऋणात्मक नहीं है, वह धनात्मक है। हो सकता है कि आप इस बात को नहीं समझे, तो आप इसको दूसरी तरह से लिख के समझिए। इस संख्या को आप लिख सकते हैं -5 माइनस 0.2805। अच्छा, यदि ये 0 नहीं भी लिखें, दशमलव से पहले 0.2 या दशमलव से पहले 0 नहीं 2, बात एक ही है। जनरली लोग 0 बैठा देते हैं। अब बताइए, दोनों को जोड़ेंगे तो फिर तो उतने आ जाएगा, फिर तो जोड़े, कैसे जोड़िएगा, देखिए तो -0.2805 अब -5.0000 जोड़ेंगे 5082.5, बताइए माइनस में आएगा, तो बात तो वही है। तो इस संख्या को तोड़ के ऐसे लिखा जा सकता है एक्सप्लेन्ड वे में। अब देखिए, यदि आप इस संख्या को इसी रूप में लिखना चाहें तो आप यहां लिखेंगे -5, और -5 के बाद अब क्या लिखेंगे, अब यहां पर आप माइनस नहीं लिखेंगे, इसका यही मतलब होता है। अब आपको क्या लिखना है, प्लस 0.2805। समझ में आया कि दशमलव के बाद इस तरह से लिखा हुआ है तो दशमलव के बाद ये ऋणात्मक है, लेकिन यदि इस तरह से लिखा हुआ है तो दशमलव के बाद ये धनात्मक है। जिस पर रेकरिंग है वो माइनस है, लेकिन उसके बाद माइनस नहीं है। इस रेकरिंग का यही मतलब होता है। उम्मीद करते हैं कि अब आपको इस रेकरिंग में कोई समस्या नहीं होगी। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए, इस तरह के नंबर को जब तक आप रेकरिंग में बदलना नहीं सीखेंगे तब तक आपसे एंटीलॉग नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि किसी भी ऋणात्मक संख्या का एंटीलॉग नहीं निकलता है, उसको धनात्मक करना पड़ता है, और धनात्मक करने के लिए निगेटिव नंबर को किस में बदलना पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर में, रेकरिंग में। तो देखिए ये रेकरिंग कैसे बदलाता है, इस समझ में आया दोनों में अंतर? तो इसको अब हम मिटा रहे हैं। अब बताओ तुम्हारा क्या नंबर क्या था तुम्हारा, -5.2805। इसको रेकरिंग वाले संख्या में बदलना है, मतलब कुछ हम ऐसा करना चाहते हैं, इसी संख्या को हम एक ऐसे रूप में लिखना चाहते हैं जिसमें दशमलव के पहले तो वह ऋणात्मक हो लेकिन दशमलव के बाद वह धनात्मक हो, और कुछ ऐसा हो कि प्रारंभिक वैल्यू और अंतिम वैल्यू पर कोई, उसके मान पर कोई अंतर ना आए। तो देखिए कैसे इसको करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत है? अब देखो तुम क्या करो, इस बीच में जहां पर हम लाइन खींचे हैं यहां पर एक पहले घटा दो और फिर एक जोड़ दो, यानी लिख दो -5 -1 +1, अब फिर जो बचा हुआ लिख दो -0.2805। इस बात तो वही है कि -1 + 1 कट जाएगा, फिर वे ये बचेगा, इसको जोड़ेंगे तो ये बचेगा। लेकिन काटने के लिए हम ऐसा नहीं किए, इसको रेकरिंग में बदलने के लिए किए। अब बताइए -5 माइनस से कितना, -6, वैल्यू माइनस में आएगा। अच्छा, एक है प्लस में, ये पॉइंट इतना है माइनस में, एक बड़ा या 0.2805 बड़ा, एक बड़ा। तो इसको जब इसमें घटाएं, इसमें जब इसको घटाएंगे तो संख्या धनात्मक मिलेगा या ऋणात्मक, धनात्मक। तो बताइए यहां प्लस लिखें या माइनस, तो यहां लिखेंगे हम प्लस, लिख दिए प्लस। अब एक में आप इसको घटाइए, तो एक में घटाइएगा तो क्या करना पड़ेगा, 1.0000 ऐसे लिखेंगे।
इसको लिखेंगे 0.2805, इसको घटा दो, क्या मिलेगा? 10 में से 5 गया, बचा 5, 9 में से 0 तो 9, 9 में से 8 1, 9 में से 2 7, ये मिलेगा कि नहीं? तो हम इसको लिख सकते हैं -6 प्लस 0.7195 लिख सकते हैं। इसी संख्या को लिखा जाएगा रेकरिंग 6 पॉइंट, देखिए पॉइंट के बाद क्या लिखेंगे? 0.73, क्या लिखेंगे? 0.7195। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस संख्या में और इस संख्या में कोई अंतर नहीं है। आप देखिए ना, प्लस माइनस करके तो बात उतने था, बस लिखने का तरीका बदल गया। क्या तरीका बदल गया? तरीका ये बदल गया कि ये नंबर दशमलव से पहले भी ऋणात्मक है और दशमलव के बाद भी ऋणात्मक है, लेकिन ये नंबर दशमलव के पहले तो ऋणात्मक है लेकिन दशमलव के बाद ऋणात्मक नहीं है। यही अंतर है इसमें। अब आप देखिए कि आप यदि एंटी लॉग, इसमें किसी को दिक्कत है? रेकरिंग समझ में आया? तो कोई भी निगेटिव नंबर आपको मिले ना, जैसे आप जब लॉग सॉल्व कर रहे थे तो आपको यहां पर निगेटिव नंबर मिल गया, तो इस निगेटिव नंबर को इसी प्रोसेस से किस में बदल देंगे? रेकरिंग में। और रेकरिंग में बदलने के बाद एंटी लॉग, यदि आप ये लिखेंगे ना कि -5.2805, तो ये हो जाएगा गलत। तो सही कब होगा? जब हम इसको लिखेंगे एंटी लॉग रेकरिंग 6.7195, तो ये सही है। इसका सॉल्यूशन हो सकता है, उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ऋणात्मक दशमलव के बाद ऋणात्मक नंबर का एंटी लॉग नहीं होता है, वो हमेशा धनात्मक नंबर का होता है। तो अब बताइए कि इससे इसमें बदलना जिसको नहीं आएगा वो तो हमेशा फंस जाएगा। क्लियर है ये? अब देखिए इसका लॉग कितना आसान है। 0.7195 देखिए एंटी लॉग में, 0.71 फिर 5 देखिए। एंटी लॉग टेबल नहीं है तुम्हारे पास? तुम लोग के पास रहे? अरे यार लेते काहे नहीं हो? कल सभी लोग का लॉग टेबल हम चेक करेंगे। लॉग टेबल होना चाहिए, क्योंकि इस पर प्रैक्टिस आप करेंगे नहीं तो बनेगा नहीं। कितना आया? 5236 आया। मीन डिफरेंस कितना है? 6। 6 जोड़ देंगे, 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5242 होगा ना जी, 5242। अब सुनिए, इतना काम तो आप जानते थे एंटी लॉग में, अब खाली रेकरिंग का एंटी लॉग समझ लो क्या करना होता है। इसमें हम कंसेप्ट भी आपको बता देते हैं और ट्रिक भी बता देते हैं। इसका ट्रिक ये है कि रेकरिंग वाले में जो नंबर आपको मिला, मतलब 71 का 9 देख के फिर 5 जोड़ दिए, जो नंबर मिला उसमें अपने मन से 1 अंक के बाद दशमलव डाल दो। अपने मन से, ट्रिक है ये, अपने मन से 1 अंक के बाद दशमलव डाल दो और लिखो गुना में 10 का पावर उतना ही माइनस जितना रेकरिंग है। कितना रेकरिंग है? -6 हो गया। यही आंसर है आपका। 5.242 गुना 10 का पावर -6। और एक बार आप मिला लीजिए, क्या नहीं मिलता है? इसको मिलना ही होगा। क्या था संख्या वहां? देखो तो यहां पर संख्या था 52.42 गुना 10 का पावर -7 न था, यहां पर आपको -6 ना आया है। आप -6 करिएगा तो इसमें एक जोड़िएगा, तो इसमें एक जोड़िए, अरे इसमें एक जोड़ोगे तब ना -6 होगा, तो इसमें एक जोड़ने के लिए दशमलव को एक अंक इधर बदलना पड़ेगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं 5.242 गुना 10 का पावर -6। और नहीं तो यहीं पर तुम चेंज कर दो, डिसिमल को एक अंक राइट शिफ्ट करो तो क्या होगा? 52.42। एक अंक राइट शिफ्ट किए हो ना तुम, तो ये पावर क्या किए हो तुम? बढ़ाए हो। सॉरी, इस वैल्यू को क्या किए हो? बढ़ाए हो, तो पावर में घटाना पड़ेगा। तो 10 का पावर -6 अब -1, 10 का पावर -7, तो ये हो जाएगा 10 का पावर -7। बताइए मैच किया कि नहीं किया? अब देखिए एग्जैक्ट मैच किया है। 52.42 वहां भी है, 52.42 यहां भी है। समझ में आया? अब तो तुमको लग रहा होगा कि लेवल 3 में कुछ दम था, और जब तक आप 2-4 को प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप इसमें उलझते रहिएगा। तो पहले आप नोट लिख लीजिए और नोट के बाद इसको लिख लीजिए। अच्छा एक मिनट इधर।
अभी तुमको हम क्या बोले थे कि हम तुमको दोनों तरीका बताते हैं, एक ट्रिक भी बताते हैं और एक कंसेप्ट भी बताते हैं। ट्रिक तो बता दिए। ट्रिक क्या था? जो नंबर मिलेगा एक अंक के बाद दशमलव डाल दो और गुना में 10 का पावर उतना माइनस लिख दो जितना रेकरिंग है। इसका कंसेप्ट देखो कि आखिर हम अपने मन से दशमलव क्यों डाल दिए एक अंक के बाद, इसके पीछे का क्या रीजन था। आप ये बताइए कि आप जो एंटी लॉग देखे, आप वास्तव में एंटी लॉग तो इसका देखे, 7 का 9 देखा था ना, तो पॉजिटिव नंबर तो यही है ना, प्लस 0.7195। तो दशमलव से पहले क्या है, एक जोड़ो, एक कितना अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, एक अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, और रेकरिंग जो है वो हमेशा पावर में जाएगा, 10 का पावर -6। तो एक अंक, एक ही अंक के बाद दशमलव क्यों डाले, समझ में आया? क्योंकि प्लस के बाद ये जीरो है, यदि यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग होता तब 2 अंक के बाद दशमलव डालते, लेकिन क्या रेकरिंग में 2 रहेगा कभी भी, वहाँ वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो। तो हमेशा एक के अंक के बाद दशमलव डालना है। तो जो भी लोग कंफ्यूज्ड हो गए अब जो बात हम बोले, क्योंकि आप दिमाग उतना लगाते नहीं, आपको याद करने का ज़्यादा टेंडेंसी रहता है आपका, तो बस इतना समझ लीजिए कि एंटी लॉग का जो प्रोसेस था वो कर दीजिए। अपने मन से एक अंक के बाद दशमलव डालिए, गुना में 10 का पावर उतना ही माइनस लिखिए जितना रेकरिंग है। क्लियर है ये? अच्छा, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, टोटल आपका वीडियो आपको मिल जाएगा। यदि आप इसको दोबारा देखना चाहें, किसी क्वेश्चन में दोबारा उलझ जाएं, तो आप वीडियो को देख लेना, फिर से समझना कि क्या है, बना हुआ रहेगा तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या किए थे। तो जैसे आपको हो आप इसको मेंटेन कीजिए। उतारिए। लेवल 3 भी खत्म हो गया और इसमें अब कोई नया बात नहीं है। अब आप किसी भी प्रॉब्लम को बेहिचक सॉल्व कर सकते हैं। कल जब आप आएंगे तो आधा क्लास इसका प्रॉब्लम चलेगा, इसका यूज कैसे करना है। जिस क्वेश्चन में आप फंसते थे, 2 का पावर दशमलव में रहता था तो आप उलझ जाते थे, उस सबको सॉल्व करना आपको हम बता देंगे। और उसके जस्ट बाद चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला चैप्टर आपके सिलेबस का 12th केमिस्ट्री कल से शुरू हो रहा है। पहला चैप्टर है द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। इसको हम लोग शुरू करेंगे कल से। एलन, एलन इसी के अंतर्गत आता है। वो आप जब जैसे देखो, जितना काम किए हो ना, सब काम वही है, खाली एलन को लॉग में बदल देना है 2.303 से। देखिए, एक लोग पूछ रहे हैं कि सर एलन नहीं पढ़ाइएगा। इधर देखिए, आप यहाँ देखिए, यदि आपको एलन 2.432 का वैल्यू देखना है, आप अब देख सकते हैं कैसे एलन को तुरंत बदल देंगे, किस में, लॉग में। कैसे बदलाएगा, 2.303 से गुना करके। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2.303 गुना लॉग इतना। अब बताओ, लॉग इतना का मान नहीं निकाल लोगे? कौन पूछे थे? हाँ, लॉग इतना का मान निकाल लोगे। लॉग इतना का मान निकाल के इसमें गुना करके आंसर निकाल दीजिए। ठीक है। सुनिए, आपको हम अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन देंगे तो आपको बोझ लगेगा। आप अपने मन से एक क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन कैसे लेंगे, सुनिए। इधर उतार लिए सभी लोग? क्वेश्चन कैसे लेंगे, इधर देखिए। ये वाला नहीं लिखा था क्या? तो लेवल 3 में ये नहीं लिखा, वो लिख लिया। यहां तक आप पहुंचे थे या नहीं? लेवल 3 का पहले लॉग देखेंगे, उसके बाद वो नोट उतारेंगे, फिर नहीं ये उतारेंगे। सब उतारना था। अच्छा, कोई बात नहीं। अरे सुनो इधर, तुम फोटो खींच लेना बाद में, या बाद में उतार लेना। सुनो इधर, जो कह रहे हैं, कल क्या करना, तुम अपने मन से 2 क्वेश्चन लेना। 2 क्वेश्चन पीछे भी बोले थे ना लेने के लिए, 2 क्वेश्चन और लेना। इसमें क्या करना, 0.00, यहाँ 5 गो जीरो हम लिए हैं ना, तुम 10 गो जीरो ले लेना बीच में। अब फिर 4 नंबर का कुछ ले लेना, 20, 23, 24, 25 कुछ ले लेना। अब बनाना टोटल, लॉग एंटी लॉग को संतुष्ट करना। ठीक है? जो नहीं उतारे हो इसको उतार लो। आइए, कल से चैप्टर स्टार्ट होगा। माने तो इसको स्कैन कर लो, सब मिल जाएगा। इसको स्कैन करो, बोर्ड पर लिखा हुआ सब आ जाएगा। डाउट है, बोलिए।
खुला रहे। देखिए एक आदमी पूछ रहे हैं कि सर log 10 का मान 1 कैसे आया? ऐसे आया। log 10 को बाबू लिख सकते हैं log 10.00, ऐसा लिख सकते हैं। दशमलव से पहले 2 अंक है, 2 में से 1 घटाइए, 1 बचेगा। 10 का जीरो देखिए, 10 का जीरो देखिएगा तो ये आएगा 0 0 0 0। अब देखिएगा घर पे जाकर 10 का जीरो देखेंगे ना log का, तो ये इतना आएगा। 1 हो गया। रुकिए, हाँ बिल्कुल वही बता रहे हैं। अब एंटी लॉग देखिए, एंटी लॉग 1 को लिख सकते हैं 1.0000। एंटी लॉग में 0.00 का जीरो देखिए, वो होगा 1000। देखिएगा वो 1000 होगा। दशमलव से पहले कितना है? 1 है, 1 जोड़िए 2, 2 अंक के बाद दशमलव डालिए, 10.00 यानी 10। आई बात समझ में? ऐसे ही बनेगा।